जैसे कि ढंग से गिटार बजाने के लिए गिटार को पहले ट्यून करना पड़ता है, और अगर तुम इन गलतियों को करते हो जो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, तो तुम अपने फेस को अच्छा बनाने के बजाय बिगाड़ भी सकते हो। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा म्यूइंग करने की 8 ऐसी सिंफुल मिस्टेक्स जिससे तुम्हारा फेस बर्बाद भी हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर तुम गलत म्यूइंग कर रहे हो ना, तो तुम्हारा फेस अगली हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, इनकरेक्ट टंग पोस्चर। अब तुम क्या करते हो गलती? म्यूइंग के टाइम तुम्हारी टंग ऊपर होनी चाहिए। जो पैलेट होता है हमारे मुंह के अंदर, एक आर्क सी बनी होती है, उस पर तुम्हारी टंग होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम अपनी टंग को नीचे रखते हो, ढंग से उसको टच नहीं करते ऊपर, लेकिन तुम म्यूइंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और तुम भूल जा रहे हो अपनी टंग को ऊपर रखना, ऐसे कर दो। ये कुछ बंदे खेलते हैं मुंह से, ऐसे कर देंगे, ऐसे खेलने लग पड़ेंगे, टंग हिलाते रहेंगे, प्रेशर ही नहीं बनेगा पैलेट पे। कुछ बंदे यहाँ नीचे रख लेंगे, नीचे वाला हिस्सा होता है दांत के पीछे, यहाँ रख लेंगे। कुछ बंदे दांत के साथ टच कर देंगे। तो अगर तुम गलत जगह पे टंग प्लेसमेंट कर दोगे तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारा फेस गलत तरीके से डेवलप हो जाएगा, तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो सकता है, ओवर बाइट आ सकती है, काफी तरह की तुम्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है, और तुम्हारा फेस कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जॉ कभी फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर तुम ढंग से म्यूइंग नहीं करोगे, अपनी टंग को सही पोस्चर में नहीं रखोगे। अब एक एग्जांपल देख लो। अब लियोनार्डो डी कैप्रियो को देख लो। लियोनार्डो डी कैप्रियो जवानी के टाइम बहुत ज्यादा हैंडसम था, उसकी जॉ लाइन काफी शार्प थी। लेकिन रिसेंटली अगर तुम कुछ फोटोज देखोगे, तुम नोटिस करोगे कैप्रियो की जॉ लाइन थोड़ी सॉफ्टन हो गई है, थोड़ी सी रिसेस हुई है, उन्हें फैट भी चढ़ गया है। मे बी उस वजह से भी है, उस वजह से भी उनकी जॉ लाइन गोल लगती है। बट फिर भी अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो उनकी जॉ लाइन जो है वो शार्प भी नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। वो भी मे बी स्लाउचिंग करते होंगे, अपनी जीभ को टाइटली नहीं रखते होंगे, प्रॉपर पोस्चर में नहीं रखते होंगे, और मे बी उनका लाइफस्टाइल भी बिगड़ गया है। वो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, मे बी वो मुंह खोल के सो जाते हों रात को, तो वो अच्छे से अपनी टंग को पोस्चर में नहीं मेंटेन रख पाते होंगे। इस वजह से उनका फेस पहले ऐसे था तो अब ऐसे हो गया है। मिस्टेक नंबर 2, माउथ ब्रीदिंग। अब माउथ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा बंदे करते हैं। तुम्हारे सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनकी जॉ लाइन रिसेस्ड है और उनका मुंह खुला रहता है। मुंह खुला रहने से सिर्फ जॉ लाइन पे असर नहीं पड़ता, जॉ लाइन ही रिसेस नहीं होती, जर्म्स में एंटर करते हैं, तुम बीमार भी हो सकते हो। और माउथ ब्रीदिंग से जॉ लाइन रिसेस होना आम बात है, क्योंकि अगर तुम कुछ एग्जांपल्स देखोगे, कई बंदे जो कोमा में चल जाते हैं, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, तो उनका मुंह होता है वो खुला रखा जाता है। जिन बंदों को ऑक्सीजन भी नहीं आती तो वो मुंह से सांस लेते हैं, मास्क उन्हें पहना दिया जाता है और मुंह से सांस लेनी पड़ती है। तो तुमने नोटिस किया होगा कि अगर बंदे बहुत ज्यादा देर तक बीमार रहे, कोमा जैसी कंडीशन में रहे, उनके मुंह से पाइप डाली जाती है तब वो खाना खाते हैं, तो उससे भी जब वो सांस लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो मुंह से सांस लेंगे तो उनकी जॉ लाइन रिसेस होने लग पड़ती है। किसी भी बीमार बंदे को देख लेना जो कोमा में हो या ऐसी कंडीशन में हो कि उससे खाना ना खाया जाए, उसकी जॉ लाइन बहुत जल्दी रिसेस हो जाती है। तो एक बड़ा एग्जांपल है। इस केस में तो चलो बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो बीमार है। बट अब नॉर्मल केस में क्या होता है, कई बंदे तुमने देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे, उनको सिखाया नहीं जाता, घर वाले उनको बताते नहीं है अच्छी हैबिट की मुंह बंद रख, मुंह से सांस मत ले, और वो मुंह से सांस लेते हैं और उनकी जॉ लाइन जो है रिसेस होने लग पड़ती है। मैंने काफी बच्चे अपने नेबरहुड में देखे, और मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनकी जॉ लाइन बिल्कुल खत्म होने वाली, क्योंकि वो मुंह से सांस लेते हैं। उनके दांत भी जो है बड़े गंदे से डेवलप हुए हैं, गंदे इन दी सेंस की दांत पे दूसरा दांत चढ़ा हुआ है, और ये सब माउथ ब्रीदिंग की वजह से होता है। जर्म्स एंटर करते हैं, जॉ भी रिसेस होता है, इसलिए तुम्हें माउथ ब्रीदिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसको काफी लोग नजरअंदाज करते हैं और उनका फेस भद्दा दिखता है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कई बंदे म्यूइंग तो करते हैं पर वो कंसिस्टेंटली नहीं करते, बाद में रोते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ा म्यूइंग करने से। अगर तुम किसी काम को एक दिन के लिए करते हो, जैसे गिटार तुम सीखना चाहते हो, एक दिन तुम गिटार बजाओगे, 4 दिन तुमने रेस्ट कर ली, तुम बोलते हो नहीं करूंगा, तो 5वें दिन क्या होगा, जो तुमने एक दिन बजाना सीखा होगा वो भी तुम अच्छे से नहीं बजा पाओगे। तो हर एक काम में कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम म्यूइंग करना चाहते हो तो एक दिन म्यूइंग करने से कुछ नहीं होगा, और 2 दिन उसको छोड़ के चौथे दिन करने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोज म्यूइंग करनी पड़ेगी। तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हें म्यूइंग करनी है, जब तुम कुछ बोल नहीं रहे होते तब भी तुम्हें म्यूइंग करनी है। सिर्फ तुम म्यूइंग कब नहीं कर सकते, जब तुम बात कर रहे हो, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ तो मैं म्यूइंग नहीं कर सकता। इसलिए कंसिस्टेंसी तुम्हें रखनी है। जैसे तुम रोज नहाते हो तभी तुम क्लीन लगते हो, वैसे ही तुम्हें रोज म्यूइंग करनी है, तभी तुम्हारी जॉ लाइन भी क्लीन लगेगी। अब तुमने टॉम हार्डी को देखा होगा, वॉरियर मूवी में कितनी तगड़ी जॉ लाइन थी उसकी, अभी भी उसकी जॉ लाइन वैसी की वैसी ही है। अभी भी उसकी जॉ स्ट्रक्चर को तुम देखोगे, वेनम मूवी तुमने देखी होगी, तो उसमें भी उसकी जॉ लाइन काफी अच्छी है। तो ऐसे ही नहीं हुई है, उसने कंसिस्टेंसी रखी है अपनी फिटनेस पे। वो बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, वो अपने आप को फिट रखता है, मसल मास उसका काफी अच्छा है, और वो कंसिस्टेंट है अपनी फिटनेस को लेके। वो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करता है, वो कंसिस्टेंटली म्यूइंग करता है, तब जाके उसकी इतनी अच्छी बॉडी है और इतनी अच्छी फिटनेस है।
और जिस वजह से उसकी जॉ लाइन भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली म्यूइंग भी कर रहा है। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी मिस्टेक है म्यूइंग करते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना अपने पैलेट पर। जब तुम अपने पैलेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तुम्हें दर्द हो सकती है, तुम्हारी टंग प्लेसमेंट अनइवन हो सकती है। मान लो तुम इस तरफ ज़्यादा जोर लगा दोगे या फिर इस तरफ थोड़ा कम लगेगा, तो उस वजह से क्या हो सकता है, तुम्हारा फेस टेढ़ा भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है कि सिर्फ एक तरफ ही तुम्हारा जोर लग रहा है। और अगर तुम पूरा जोर लगा दोगे, बहुत ज़्यादा जोर लगाने से टंग से तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पे होगा, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम बस म्यूइंग पे ही फोकस करते रहोगे, तुम दूसरे बंदों की बात भी ढंग से नहीं सुनोगे, तुम बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दोगे, तुम्हारा ध्यान बस इसी चीज़ में होगा और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा इस चीज़ से। और बहुत ज़्यादा टेंशन से, बहुत ज़्यादा जोर से तुम्हें दर्द होगी, तुम्हारे जॉ में भी पेन होगा, तुम्हें सर दर्द भी हो सकती है, हेडेक्स हो सकती हैं। इसलिए जोर से प्रेशर नहीं देना है। म्यूइंग का मतलब ये नहीं है कि जोर लगा देना। म्यूइंग का मतलब है प्रॉपर टंग पोस्चर। पोस्चर से क्या मतलब है, अब कोई मुझे बोलेगा कि सही पोस्चर में खड़ा हो, अगर मैं ऐसे टेढ़ा हूँ तो मैं ऐसे सीधा खड़ा हो जाऊंगा, ये हो गया प्रॉपर पोस्चर। बट अगर मैं इस चीज़ को गलत वे में लगूंगा कि सीधे पोस्चर में खड़े हो जाने का मतलब है कि ऐसे खड़ा हो जाओ, भाई 24 घंटे में ऐसे पोस्चर में खड़ा नहीं हो सकता, मेरे कंधे अकड़ जाएंगे, मेरी लातें अकड़ जाएंगी, जोर ही लगा के रखूंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर तुम म्यूइंग भी करते हो ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि नॉर्मली खड़े हो जाओ रिलैक्स होके, ये प्रॉपर पोस्चर आ गया। अगर मैं ऐसे हूँ तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हो जाऊंगा तो मेरे को स्ट्रेन पड़ेगा, नेक में भी, मेरी बैक में दर्द होगी। टंग को तुमने एक नॉर्मल वे में रखना है, एक सक्शन क्रिएट करना है टंग के और पैलेट के बीच, और अपनी सलाइवा को निकल लेना है। टंग तुम्हारी खुद ब खुद वैक्यूम जो बनेगा तुम्हारे टंग और पैलेट के बीच, उससे चिपक जाएगी तुम्हारे पैलेट के साथ, और तुम्हें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूइंग एक कंफर्टेबल प्रोसेस होनी चाहिए, ये नेचुरल चीज़ है। हमारे एंसेस्टर्स भी म्यूइंग करते थे क्योंकि उस टाइम वो बातें भी कम करते थे, वो ज़्यादा चुपचाप रहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया, म्यूइंग ऐसी प्रोसेस है जो एक पोस्चर बेस्ड है। जोर लगाने की ज़रूरत नहीं कि पुश ही करना पड़ेगा तुम्हें जॉ को, ऊपर को, कुछ नहीं है ऐसा। टंग को प्रॉपर पोस्चर में रखो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी टंग से थोड़ा प्रेशर तुम्हारे पैलेट पे पड़ेगा और तुम्हारी जॉ लाइन आगे की तरफ बढ़ेगी और तुम्हारी जॉ लाइन अच्छे से ग्रो होगी। तो इस बात का ध्यान देना, जोर लगाने की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल चीज़ है म्यूइंग, कंफर्टेबली कर सकते। अब ब्रूस विलिस का एग्जांपल ले लो, उनकी जॉ लाइन कितनी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जॉ लाइन भी सॉफ्ट हो गई, उनका फेस राउंडेड दिखने लगा। मे बी उन्होंने भी कुछ म्यूइंग की गलतियां की। तुम अपने दांतों को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हो, फोर्स लगाते हो दांतों से। अगर तुम अपने दांतों को ऐसे जिक लोगे, दबा दोगे, तो तुम्हें दर्द होगी बहुत ज़्यादा, और तुम वेड से भी दिखोगे जब तुम्हें कोई देखेगा कि ये क्या कर रहा है, अजीब सी हरकत। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। इसके बजाय तुम क्या कर सकते हो, हार्ड फूड खा सकते हो, चने चबा सकते हो, उससे भी तुम्हारी जॉ की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम अपने तीस को दबाओगे तो तुम्हारे दांतों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हें दर्द भी होगी, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकती है और तुम्हारा फेस भी बिगड़ सकता है, पेन फील करोगे। अब तुम डेविड बैकम का एग्जांपल ले लो। डेविड बैकम कितना ज़्यादा हैंडसम बंदा है, उसकी जॉ लाइन कितनी प्यारी है, लेकिन तुम उसके फेस को ध्यान से देखना, उसका फेस कितना ज़्यादा रिलैक्स्ड है। वो अपने टीथ को नहीं दबाता म्यूइंग करते हुए। म्यूइंग एक नॉर्मल टंग पोस्चर होता है, तुम्हें हल्के से अपने जीभ को अपने पैलेट पर चिपका कर रखना होता है, दैट्स इट। टीथ को बहुत ज़्यादा दबाओगे तो तुम्हें दर्द होगी, तुम्हारा फेस भी ख़राब हो सकता है। और डेविड बैकम को देख लो, कोई इन्होंने टाइट नहीं किया अपने फेस को, नॉर्मल रखा है, बस टंग पोस्चर इनका अच्छा है, इस वजह से इनकी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मिस्टेक नंबर 6, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है म्यूइंग को लेके। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम तुम्हारी उम्र 17-18 साल तो होगी, और म्यूइंग को टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए इस चीज़ को। रोज़ तुम्हें म्यूइंग करनी पड़ेगी, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। इसको कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तुम्हारा टंग पोस्चर है, तुम्हें टंग को अच्छे से अपने पैलेट पर रखना है, जो कि नेचुरली हर एक ह्यूमन को रखना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा मुंह खुला होगा, तुम्हारी जीभ लटकी होगी, तो तुम्हें इससे बीमारियां हो सकती है। जर्म्स तुम्हारे मुंह के अंदर एंटर करेंगे, तुम्हारी जॉ लाइन भी रिसेस हो सकती है। तो तुम्हें इस पोस्चर को लाइफ टाइम मेंटेन करना है, मरते दम तक। तुम्हें सोते टाइम भी म्यूइंग करनी है अच्छे से, और तुम जब चुप होते हो तब भी तुम्हें म्यूइंग करनी है। अगर तुम सोचोगे मैं 1 महीने म्यूइंग करूंगा और मैं ब्रैड पिट जैसी जॉ लाइन पा लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। म्यूइंग से तुम्हें रिजल्ट पाने के लिए 2 से 3 साल चाहिए। 2-3 साल तुम्हें लगातार म्यूइंग करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी शेप में आ सकती है और तुम्हारा फेस बेटर लुकिंग हो सकता है। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है, जो बच्चे छोटे थे, 5-6 साल की उम्र से म्यूइंग कर रहे हैं, 7-8 साल की उम्र से म्यूइंग कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को जिन्होंने सुधार लिया है,
उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आए हैं, उनका फेस बहुत जल्दी चेंज हुआ है। लेकिन जो बंदे 17-18 साल के हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के हो गए, तब तक हमारे बोन्स लगभग ग्रो हो गए होते हैं, तो उन बंदों को जल्दी रिजल्ट नहीं मिले हैं म्यूइंग से। उन्हें भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन उन्हें लगातार 2-3 साल कंसिस्टेंट म्यूइंग से रिजल्ट मिले हैं। तो एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। अगर तुम्हारा पॉस्चर ठीक नहीं है तो ये भी तुम्हारी जॉ लाइन को ख़राब कर सकता है। अब खुद सोचो, अगर मेरा पॉस्चर थोड़ा ऐसे हो, खूब बड़ा हो मुझे, तो इससे मेरी जॉ लाइन भी इफ़ेक्ट हो रही है। मेरी जो स्किन है ये तुम खुद देख सकते हो, थोड़ी लड़क सी गई है। और अगर मैं अपने पॉस्चर को सीधा रखता हूँ तो मेरी जॉ लाइन सही दिखेगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा टेढ़ा खड़ा होता हूँ तो ये तुम देख सकते हो स्किन। इस वजह से भी तुम्हारी नेक में पेन हो जाता है। पॉस्चर की वजह से तुम्हारी पीठ में भी दर्द होती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं काफ़ी। तुम्हारी पीठ भी टेढ़ी हो सकती है, तुम्हारे नेक में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में। और गंदे पॉस्चर के साथ तुम्हारा फेस भी एसिमेट्रिकल लगेगा और स्लाउची सा फेस लगेगा तुम्हारा। तो इस चीज़ को फिक्स करना कैसे है? पॉस्चर अच्छा करो, अपना पॉस्चर सुधारो। डेडलिफ्ट कर सकते हो अगर जिम जाते हो, डेडलिफ्ट को प्रायोरिटाइज करो। लोअर बैक की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर जिम नहीं जाते और घर में ही बैठ के एक्सरसाइज करते हो तो ब्रिजेस करो। ब्रिजेस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए। पुलअप मारो, चिनअप्स मारो, उससे तुम्हारी अपर बैक पर भी असर पड़ेगा और तुम्हारा पॉस्चर काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना होगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ज़ेन मलिक। तुमने ज़ेन मलिक को देखा होगा। ज़ेन मलिक का पॉस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका पॉस्चर अपराइट है, जिस वजह से उसकी जॉ लाइन भी काफ़ी वेल डिफाइंड लगती है। ऐसे भी उसकी जॉ लाइन काफ़ी अच्छी है, और जब उसका पॉस्चर इतना ज़्यादा अच्छा है तो ये सोने पे सुहागा है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना होगा, अपने पॉस्चर को सुधारो, जिस वजह से तुम्हारा फेस भी सिमेट्रिकल लगेगा और जॉ भी अच्छा लगेगा। मिस्टेक नंबर 8, ओवरऑल हेल्थ। अगर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते, तुम लेट सोते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम सोए होते हो और तुम अच्छे से म्यूइंग करोगे तभी तुम्हारे बोन्स ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब तुम सोते हो, सोते टाइम म्यूइंग करते हो, तभी तुम्हारे फेस में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, तुम्हारे जो मसल हैं तभी ग्रो होते हैं। तो तुम्हें अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, कम से कम 7-8 घंटे तुम नींद लो और अच्छे से म्यूइंग करो टेप लगा के मुँह पे, ताकि तुम्हारा मुंह भी ना खुले। ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ भी इससे बेटर होगी, तुम्हारी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, तुम रिफ्रेश्ड फील करोगे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और साथ में ही तुम्हारी जॉ लाइन भी ग्रो करेगी जब तुम नींद में होते हो। तुम शीटी खाना खाते हो जिसकी वजह से तुम्हें फैट आ जाता है। तुम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, और जब तुम्हें फैट आता है और तब तुम चाहे म्यूइंग कर लो, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल नहीं दिखेगी। म्यूइंग करने के बाद भी अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हो, तुम्हारे फेस पर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है, और फैट की वजह से ही तुम्हारी जॉ लाइन नहीं दिखती। इसलिए अपनी डाइट को भी सुधारो, अच्छा खाना खाओ, कैलोरीज को अपनी को काउंट करो, एक्सरसाइज करो और अपने बॉडी फैट को कम करो, तभी तुम्हारी जॉ लाइन दिखेगी। तो ये जो गलती है ये बहुत ज़्यादा बंदे करते हैं। वो बंदे म्यूइंग तो कर लेंगे लेकिन वो बोलेंगे हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई तुम्हें फ़र्क कैसे पड़ेगा जब तुम्हारा इतना ज़्यादा मास है फेस पे, इसने तुम्हारी जॉ लाइन को छुपा दिया है। क्या पता म्यूइंग करने से तुम्हारी जॉ लाइन डेवलप हो गई है, शार्प हो गई है, लेकिन फैट की वजह से वो नहीं दिख रही। तो सबसे पहले अपने फेस फैट को कम करो, तभी तुम्हें अपने जॉ लाइन विजिबल दिखेगी। अपनी जॉ लाइन में म्यूइंग के रिजल्ट विजिबल नजर आएंगे। अब एक बड़ा एग्जांपल है क्रिस प्रैट का। क्रिस प्रैट ने सिर्फ म्यूइंग पे ही रिलाई नहीं किया, उसने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दिया। उसने अपने बॉडी फैट को कम किया, अपनी बॉडी को डैड बॉड से लेकर वो 6 एब तक पहुंचा, बहुत ज़्यादा फिट हो गया। तुम खुद ये रिजल्ट देख सकते हो। क्रिस प्रैट पहले कितना गोलू मोलू था और अब तुम देखो उसकी जॉ लाइन कितनी ज़्यादा शार्प हो गई है। उसने सिर्फ म्यूइंग पे रिलाई नहीं किया है, उसने अपनी बॉडी फैट को भी कम किया है। बॉडी फैट और म्यूइंग के कॉम्बिनेशन से उसकी जॉ लाइन देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी म्यूइंग की 8 सिंफुल मिस्टेक्स जो तुम करते हो। अब मैंने तुम्हें ये सारी मिस्टेक्स बता दी हैं। अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, और तुम म्यूइंग के रिजल्ट्स को देख पाओगे। तो इन गलतियों को तुम्हें नहीं करना है। इस वीडियो में मुझे यही कहना था। बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।